अच्छा अमिताभ तिवारी, एक प्रश्न और है मेरे जहन में, वो मैं आपके लिए बचा के रखा था। दो स्थितियां होती हैं, अगर रीजनल फोर्स वाइप आउट हुई और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई हो गई तो तस्वीर दूसरी, ठीक, बीजेपी के लिए भी कांग्रेस के लिए भी दूसरे संदर्भ हो जाते हैं। लेकिन जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश, यहां बाइपोलर का मतलब होगा सपा वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस सपा, ठीक। इसमें जब कांग्रेस वर्सेस भाजपा होता है तो दोनों के पास अम्ब्रेला बड़ा है, भले उसके नीचे कोई है कि नहीं है छोड़ दीजिए, लेकिन छाता तो बड़ा है कांग्रेस के पास भी। दुकान के ऊपर बैनर तो लिखा है ना, 170 साल पुरानी विश्वसनीय दुकान, ठीक ना। तो समाजवादी पार्टी और भाजपा जब बाइपोलर बनाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को, तो इसमें आप भाजपा को लाभ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि सपा के पास सामाजिक विस्तार के लिए स्कोप अपेक्षाकृत कम है भाजपा के। जी, आज की डेट में अगर हम सामाजिक अम्ब्रेला की बात करें तो भाजपा के पास यूपी में अपर कास्ट, नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित, इन तीनों समाज का समर्थन है। इन तीनों समाज की आबादी 60% है। तो इसका अगर 70-75% भी वोट पड़ता है भाजपा को, तो 45% वोट शेयर में ट्रांसलेट होता है, जो उनको मिला हुआ है 2022 के चुनाव में। वहीं समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के अलावा थोड़ा बहुत 10% आप कह सकते हैं नॉन यादव ओबीसी सपोर्ट भी है, तो ये मिला जुला के लगभग 40% हो जाता है। लेकिन इसमें जो 12% जाटव है वो आज भी मायावती के साथ तटस्थ रूप से खड़े हैं। अब आगे इसका बिखराव होता है नहीं होता, और थोड़ा बहुत अपर कास्ट में कांग्रेस का भी होल्ड है। तो जिसकी वजह से जो 40% बाकी जो आबादी बचती है, उसमें से भी समाजवादी पार्टी के पास 25 से 30% या 30% के आसपास ही समर्थन बचता है, जिसकी वजह से जो बीजेपी का जो वोट ब्लॉक है वो लगभग दुगना है समाजवादी पार्टी के वोट ब्लॉक से। और अब लोग कह सकते हैं कि विधानसभा में फिर कैसे 37% और 44% का ही अंतर रहा, क्योंकि विधानसभा में अभी तो मोदी जी के नाम पे वोट ही नहीं पड़े, करेक्ट, बहुत कम वोट पड़े। तो जैसे ही ये 44% है, आप इसको देखेंगे लोकसभा में 52% 53% हो जाता है, क्योंकि मोदी फैक्टर इस वोट शेयर को बढ़ा देता है। जी, ठीक बात है। कीर्तिनिधि जी, वही प्रश्न अमिताभ तिवारी ने उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की कि सामाजिक पटल पर विस्तार की संभावनाएं समाजवादी पार्टी के पास सीमित है, और जितना जो कुछ है वो सेचुरेशन पर है। आप विधानसभा के चुनाव में आपका जो बेस हार्डकोर वोट है वो तो लगभग सेचुरेशन था भाई। यादव और मुस्लिम 80% से ज्यादा आपके पक्ष में वोट कास्ट किया था। कीर्तिनिधि जी, देखिए अमिताभ जी, विस्तारीकरण की संभावना हमेशा रहती है और समाजवादी पार्टी लगातार उसी रास्ते पे प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के बीच भी एक मैसेज दिया कि सारा आरक्षण यादव लोग ले लिए। अब हमारे नेता स्वयं आदरणीय अखिलेश यादव जी मंचों से कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति की जाति जनगणना कराइए जी, और हम तो जिसका जितना हिस्सा हो सबको दे दीजिए। ये बात हम लगातार लोगों के बीच में कर रहे हैं। दलित समाज की बात भी कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी और लोहियावादी दोनों मिलकर के संघर्ष करेंगे। अब तो अमिताभ जी, सबसे बड़ी जो समस्या उत्तर प्रदेश देश के अंदर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा, उस संविधान के तहत आरक्षण दिया। उस आरक्षण को एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार समाप्त करने की तरफ करता है। और आरक्षण समाप्त कैसे हो रहा? सारी सरकारी संस्थाओं में जहां आरक्षण का लाभ मिल रहा है पिछड़े समाज को, दलित समाज को, वो सरकारी संस्थाएं निजीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रही। और निजीकरण होने के साथ साथ वो आरक्षण की व्यवस्था भी अम्बेडकर साहब ने जो दिया था उस समाप्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा। अब तो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आरक्षण भी बचाना है तो पिछड़े समाज और दलित समाज के लोगों को एकजुट हो, और इन मुद्दों के आधार पर हम लगातार उनके बीच में हैं। और मैं तिवारी जी की सारी बातों से सहमत हूं। बस एक बात कि विस्तार की संभावनाएं निरंतर हैं, सबके पास है। जितनी ताकत बढ़ा लीजिए, लोगों के बीच में जाइए, अपनी बात कहिए, लोगों से अपने को कनेक्ट करिए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाइए।
निश्चित रूप से संभावनाएं विस्तारीकरण की हमेशा ठीक कीर्ति जी, और समाजवादी पार्टी का एक बड़ा विस्तार होगा और एक मजबूत लड़ाई 2024 में ठीक है, होगी और ये तय है कि बाइपोलर। ठीक। आपकी बात में एसएन सिंह जी, आपके पास आऊंगा, आपकी बात में वजन, देखिए समस्या क्या है, हम सब लोग बोलते हैं लेकिन हर बार हमारे बोलने में वजन नहीं होता, कभी कभी होता है, जब होता है तो परिणाम आ जाता है अगर हम नेता हैं तो। अन्यथा भाषण सब नेता देते हैं, सैकड़ों सभाओं में देते हैं, कोई छोटी सभा करता, कोई बड़ी, बोलते ही रहते, लेकिन जनता इस कान सुनती, उससे निकाल देती, कहती बकलोल है ना। वजन, वजन अब कैसे आए? मान लीजिए जैसा हमारे भाई कीर्ति भाई कह रहे थे कि बीजेपी पिछड़े और दलितों के आरक्षण के खिलाफ है, बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी, यानी संविधान में जो प्रावधान है उनके खिलाफ है, उनको खत्म करें। ओके, अब इसको एक जगह लिख लेते हैं दीवार पर, ठीक। फिर आदमी देखेगा, जनता, ननकू हो, रज्जाक हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई हो, दलित हो, वो देखेगा अच्छा, फिर वो कहेगा, तब तक अमिताभ तिवारी को फोन लगाएगा, कहेगा भैया पंडित जी बताओ तिवारी जी कि देश भर में पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट किसको मिला और दलितों को किसको मिला, ये आंकड़ा देख के बताएंगे भाजपा को मिला, तो वो कहेंगे झूठे बोल रहे। अगर इन वर्गों को भाजपा ने नुकसान पहुंचाया होता तो ये वर्ग भाजपा खाट नहीं खड़ी कर देते। भाई अगर नुकसान पहुंचाया तो खाट खड़ी क्यों नहीं कर दी? अगर सबसे ज्यादा वोट इनको मिल रहा है, पिछड़ों का भी, दलितों का भी, ठीक, तब ये हो सकता है मैं अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन सच्चाई तो है कि संस्थाओं का निजीकरण हो रहा ना ना और अगर निजीकरण हो रहा तो एक मिनट रुके, एक मिनट, नहीं ये बात तो अमिताभ जी सच है, एक मिनट इसको स्वीकार करना चाहिए। नहीं एक ना 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 केवल वोट के आधार पर कोई फैसला नहीं कर सकते। ठीक, अगर सरकारी संस्थाओं, अरे भाई अभी रुकिए कीर्ति जी, समाप्त हो रहा है। अरे रुकिए भाई रुकिए, मैं मानता हूं सच केवल वो है जिसको जनता सच मानती, जिसके साथ जनता अपना जनादेश देती है। बाकी नेताओं का विचार है, पार्टियों की राय है, पार्टियों की राय सच नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं। मायावती जी आज भी नारा लगा रहे वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब उनसे कौन पूछेगा कि वोट कहां बचा है? 8% पर राज लेंगी? नारा लगाने को रोक सकता है? वो भी कहेंगे अग्निहोत्री जी सच बात तो मैं कह ही रही हूं, वोट हमारा, राज तुम्हारा। अब कौन बहस करेगा? नहीं। खैर एसएन सिंह जी, मुझे लगता है कि बसपा के खत्म होने से सपा भी मजबूत होगी, ठीक, क्योंकि परात भर लड्डू कैसे भी बटे कुछ तो इनको भी मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि ना मिले, तो इनकी थाली में भी कुछ ज्यादा चीजें आएंगी। आपके बारे में अमिताभ तिवारी जैसे राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक लोग कहते हैं कि मल्टी कॉर्नर फाइट हो तो बीजेपी के लिए अच्छा रहता है, बाइपोलर में थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे देख रहे हैं एसएन सिंह जी? एसएन सिंह जी, भाई एसएन सिंह जुड़े हैं? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है भैया, आ रही है, बोलिए जी। मैं कह रहा हूं, आप देखिए 2019 के चुनाव में भी अभी आपने भी बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ते हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। क्योंकि अभी आपने कहा था सामाजिक पटल पर विस्तार की संभावना है, वो संभावना कैसे तैयार हुई? वो लाभार्थी वर्ग के नाते तैयार हुई, सामाजिक सुरक्षा के नाते तैयार हुई, वो विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाते तैयार हुई। क्योंकि आवाज सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए और गरीब को तो ज्यादा ही चाहिए। सामाजिक सुरक्षा गरीब को ज्यादा चाहिए। 5 लाख रुपए अगर गरीब को हम दवा के लिए दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो जाति धर्म नहीं देखेगा, उस विकास को देखेगा, उन सड़कों को देखेगा। और मुझे लगता है कि इसी सामाजिक सुरक्षा के नाते बार बार लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी की, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे भाई कह रहे थे तो कुछ भी कह देने वाले लोगों को तो जनता देख रही है। कोरोना कालखंड में जब वैक्सीन वैज्ञानिक बनाते हैं तो वो कह देते हैं कि नहीं ये तो वैज्ञानिक भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, वैज्ञानिकों की नहीं। इसके पहले पिछले साल जब टीवी 9 पे आप एक डिबेट कर रहे थे जिसमें बिजली संकट आई थी तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा वो तो सारे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, 5-10 दिन में तो हाहाकार मच जाएगा। जबकि सरकार बार बार कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जो कहते हैं करते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है।
तो जब समाज में हम न्याय व्यवस्था को लागू किए हैं, हम सामाजिक समरसता को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक लोग इनके पार्टी के मौर्य साहब वो घूम घूम के पेट्रोल हाथ में लेकर माचिस और आग लगाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि सामाजिक सौहार्द कौन पैदा कर रहा है, कौन सबको साथ लेकर चलना चाह रहा है, और कौन बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मान रहा है। ये जनता देख रही है कि जब इनकी सरकार आती है तो दलितों पे सर्वाधिक अत्याचार होता है, जब इनकी सरकार आती है तो जाति और धर्म के देखकर कार्य होते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान में यही तो है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जात वर्ग के लोग हों, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए, और जो गलत हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो अपना और पराये का नारा दिया जाता है। जो अपना है वो गलत किया है तो भी अपना है, और जो पराया है वो सही भी है तो भी पराया है। मुझे लगता है इस दृष्टिकोण को बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक दृष्टिकोण पैदा किया कि नहीं, सरकार जब बन जाती है हम सबके सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, हम विकास के मानक को पूरा करेंगे, और राष्ट्रवाद सबके अंदर होता है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जिसको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है उसको मुबारक, जिसको जाति की राजनीति करनी है उसको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी आज जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे को दी है, वो सिर्फ नारे नहीं दिए, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करिए, गांव की खुशहाली के लिए कार्य करिए, सड़कों का निर्माण ठीक है कार्य करिए। ऐसे कार्य करके हम उस परिदृश्य को बदल दिए। ठीक, अमिताभ तिवारी, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है, विधानसभा में हम मानकर चलते कि हाइपोथेटिकल सीन कि बाइपोलर, लगभग बाइपोलर हो गया उत्तर प्रदेश मान लीजिए, ठीक, विधानसभा में स्थिति दूसरी रहेगी, सपा को समर्थन देने वाला या मुंडेर पर बैठा वोटर भी ये सोचेगा नहीं अगर सपा के पीछे भी दम लगाए तो ये भी कुछ कर सकते हैं चमत्कार, ठीक, लखनऊ बहुत दूर नहीं दिखेगा, ठीक, लेकिन 24 का चुनाव जब आएगा तब अगर बाइपोलर यहां कांग्रेस और भाजपा हुआ होता तो भाजपा को ज्यादा चुनौती मिलती, ज्यादा संकट होता बनिस्पत सपा के साथ बाइपोलर होने में, क्योंकि तब सपा को वोट देकर कोई ये लक्ष्य नहीं साध पाएगा कि प्रधानमंत्री बदल देंगे या प्रधानमंत्री अपना बनवा लेंगे। अमिताभ जी जी, यही एक बात है जो कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव ने अलायंस या सीट एडजस्टमेंट की बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो भाजपा का वोट लेकर नहीं जीती, जनता दल सेकुलर का वोट लेकर जीती है। यानी अगर कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंटली उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और सिर्फ एक नारा दे दे कांग्रेस पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दल को वोट करें, लोकसभा चुनाव में नेशनल पार्टी को वोट करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है। ये एक अगर कैंपेन चालू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने तो जो मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट पड़ा था समाजवादी पार्टी को 80% से ऊपर पहली बार पड़ा है, इतना ज्यादा कभी नहीं पड़ा। मुलायम सिंह जी के समय में भी कभी सपा को 80+ का समर्थन नहीं मिला मुस्लिम वोट से। करेक्ट जी, तो ये अगर बिखराव हो जाता है, ये अगर बिखराव हो जाता है और कांग्रेस एक नेशनल ऑल्टरनेटिव की तरह यहां से अब उभर करके आती है, तो 2009 में आपको ध्यान होगा कांग्रेस की 21 सीटें थी, जो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लगभग बराबर सीटें थी वहां पर। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि संगठन नहीं है तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस अब अगले 7-8 महीनों में कैसे अपना प्रचार प्रसार करती है उत्तर प्रदेश में।